हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 जो कि स्टैटिस्टिक का है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है कि 5 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास हैव एन एवरेज हाइट 150 सेंटीमीटर एंड वेरिएंस आपको दिया है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यू स्टूडेंट हुज हाइट 156 सेंटीमीटर ज्वाइन देम। The variance of the height of these 6 students is, हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है 6 स्टूडेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीन गिवन है। ओके, 5 स्टूडेंट का मीन है वो क्या गिवन है 150। ओके, तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 इज इक्वल टू 150 इंटू 5। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 5 इज इक्वल टू 750। ठीक है, क्लियर है। वेरिएंस हमें को गिवन है वो कितना दे रखा है 18। तो समेशन ऑफ xi स्क्वायर बाई n माइनस x बार स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितना है वेरिएंस का 18 है। 18 क्या है हमारे पास वेरिएंस है। तो 18 इज इक्वल टू यहां पर क्या होता है x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस यहाँ पर हमारे पास मीन कितना गिवन है 150, तो 150 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू आएगा 18 प्लस 150 स्क्वायर पूरे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर वेयर i इज इक्वल टू 1 to 5। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा वैल्यू समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 5 इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 18 प्लस 22500 इंटू 5। सॉल्व करेंगे तो आएगा 22518 इंटू 5। देन 8 5 40 0 कैरी 4 9 5 5 25 5 कैरी 2 5 2 10 12 कैरी 1 5 10 11 इतना आ रहा है वैल्यू। ठीक है, किसका समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक विजिबल है। ओके, अब हम क्या करेंगे फाइंड आउट करना है मुझे, क्या वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो चलो वेरिएंस निकालते हैं। समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 5 जो है वो कितना हमारा गिवन है 750। ठीक है, अब हमारे पास एक न्यू स्टूडेंट आया है जिसका एज कितना है 156। ठीक है, हाइट कितना है 156 सेंटीमीटर। तो यहां पे होगा वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 6। ठीक है, प्लस हो जाएगा x बार मतलब x न्यू। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको निकाल ही लेते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हमारे समेशन ऑफ xi कितना दिया हुआ है 5 तक 750 है, तो 750 प्लस 156। ठीक है, इतना हो जाएगा समेशन ऑफ yi। ठीक है, समेशन ऑफ yi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 6। ठीक है, तो समेशन ऑफ yi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 6 बाई n इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू कितना वैल्यू आएगा दोनों को सम करने पे, तो 906 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारे पास y बार का वैल्यू कितना आ जाएगा 906 डिवाइडेड बाय 6। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे सॉल्व करते वैल्यू। यहां पर हमारा y स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो होगा समेशन ऑफ yi स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस y बार
का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर प्लस x5 स्क्वायर प्लस 156। एक न्यू स्टूडेंट आया है जिसका हाइट है 156 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा 906 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी पूरी वैल्यू यहाँ तक जो वैल्यू हमारे पास है वो कितना दिया हुआ है, इसका स्क्वायर गिवन है, ये स्क्वायर है कितना दिया 112590। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 112590 प्लस 156 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 906 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। क्लियर है? नाउ अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू कितना आ रहा है, यहां पर आ रहा है मेरा 2 मल्टीप्लाई करने पर 22821 माइनस 151 स्क्वायर। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 151 आएगा, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 22821 माइनस 151 इंटू 151 होता है हमारा 22801। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है 20। तो हमारे पास वेरिएंस कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा जो कि है 20। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है the mean and standard deviation of 5 observation are 9 and 0। ठीक है, मीन दिया हुआ है 9, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0 है। इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज चेंज, एक ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सच दैट द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन बिकम 10। क्लियर है? ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर गिवन क्या है, हमें मीन गिवन है 9 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 0। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हमारे पास है 5 है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, तो यहाँ लिख सकते 3 प्लस x4 प्लस नेक्स्ट वाले को हम x मान रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू 5 दैट इज नथिंग बट x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x इज इक्वल टू 45। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, जब चेंज हो जाएगा तो हमारा मीन कितना हो जा रहा है 10 हो जा रहा है, तो हम निकालते हैं अब है y बार इज इक्वल टू दिया हुआ है गिवन 10। तो इस केस में क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस यहाँ पर x के जगह पे y चेंज हो गया ना वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 50। इसको इक्वेशन 2 मान ले। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get ओके। तो मेरे पास वैल्यू आ रहा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मान ले रहे। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन है इतना, तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट अंडर समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई n है ना, इतना है। तो इसकी वैल्यू 0 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू रूट हटा देंगे तो समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार स्क्वायर, n भी उधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो कह सकते हो कि x इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू व्हाट 9। ठीक है, ओके। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9, तो हम पुट करेंगे नाउ 3 में हम पुट करेंगे x का वैल्यू, तो y का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 5 प्लस एक्स दैट इज नथिंग बट 5 प्लस 9 जो कि आ रहा है 14। तो y का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 14 आ गया। क्लियर है? नाउ अब हम निकालना क्या है, हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन है ना।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकालेंगे इसका वो हो जाएगा रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई बार का स्क्वायर बाई एन इजिकल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर सब वैल्यू तो 9 ही है, x1 का भी वैल्यू 9 है, x2 का भी वैल्यू 9 है, x3 भी 9, x4 भी 9 और हमारे पास x5 चेंज हो रहा है। ठीक है, x5 का वैल्यू चेंज होकर कितना होगा, मतलब x5 नहीं, यहाँ पे x था, x चेंज होकर y में गया, y का वैल्यू हमने निकाला 14। ठीक है, तो चलो पुट करते हैं वैल्यू को। तो यहाँ पे 9 माइनस 10, x बार का वैल्यू कितना, y बार का वैल्यू 10 है, प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस प्लस क्या हो जाएगा 14 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, विजिबल है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 5 का रूट अंडर। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर टोटल 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाई 5। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा रूट अंडर 20 बाई 5। तो 5 4 जा कितना हो रहा है, 5 4 जा 20, तो रूट 4। ठीक है, रूट 4 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर है, रूट 4 का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगा, इसका आंसर कितना होने वाला है, आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी। क्लियर है, आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ द मीन ऑफ द डाटा 7, 8, 9, 7, 8, 7, लेमडा, 8 इज 8। ठीक है, इसका मीन 8 दिया हुआ है। देन द वेरिएंस ऑफ दिस डाटा इज, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस फाइंड आउट करना है इस डाटा का। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, लेमडा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए लेमडा को निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन गिवन है हमारा, गिवन है 8। ओके, तो मीन क्या होगा 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस लेमडा प्लस 8। ओके, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 8 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ओके, ये चीज आ रही है। नाउ यहाँ पर टोटल नंबर 7 कितना है 3, तो 7 इंटू 3 कर सकते हैं। और नंबर ऑफ 8 कितना है 3, तो 8 इंटू 3 प्लस 9 हमारे पास कितना है 1 है, प्लस लेमडा। ठीक है, डिवाइडेड इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 64 माइनस 7 3 जा 21 माइनस 8 3 जा 24 माइनस 9। तो 64 माइनस कितना हो जाएगा 45 माइनस 9। तो यहां पर हो जाएगा 9 5 44 कैरी 1 5 54। तो वैल्यू लेमडा का कितना आ रहा है हमारे पास, लेमडा का वैल्यू आ रहा है 10। लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। क्लियर है, नाउ अब हमको लेमडा पता चल चुका है, तो हम क्या निकालेंगे, वेरिएंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेरिएंस हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू 8 है माइनस हमारे पास मीन कितना गिवन है 8, तो 8 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे सबका। तो 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 9 9 जा 81 प्लस एंड देन 7 7 जा 49 प्लस 8 8 जा 64 प्लस 49 प्लस लेमडा का वैल्यू कितना है 10 है, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8। ओके, और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे माइनस होगा, एक में इसको इरेज करके फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64 प्लस 81 प्लस
49 प्लस 64 प्लस 49 प्लस 100, लेमडा का वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, प्लस 64। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, और माइनस यहाँ पे कितना होगा 64। विजिबल है? ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 64 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 49 कितने बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 49 लिख सकते हैं, प्लस 3 इंटू 64 लिख सकते हैं, और 81 एक बार आता है तो 81 एक बार, और प्लस 100। ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 माइनस 64। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर हमारे पास होगा। ठीक है, 9 3 जा 27, 7 कैरी 2 147, प्लस 4 3 जा 12, 2 कैरी 1 6 3 18, एक 19, प्लस 81 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 64 माइनस 64। क्लियर है? ये हो जाएगा मेरा हमारा वेरिएंस। ठीक है, ऐड करते हैं इसको पूरे को सॉल्व करने पर हमारा आ रहा है 65। ठीक है, 65 माइनस 64 दैट इज नथिंग बट 1। तो हमारे पास वेरिएंस कितना आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन कौन सा गिवन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 48 है। ठीक है, यहाँ पर गिवन है इफ द समेशन ऑफ xi minus 5 where I is equal to 1 to 9 is equal to 9 and summation of xi minus 5 का whole square where I is equal to 1 to 9 is equal to 45, then the standard deviation of the 9 term। हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है 9 टर्म का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है कि समेशन ऑफ xi minus 5 where I is equal to 1 to 9 is equal to 9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं xi where I is equal to 1 to 9 minus 9 5 45 is equal to 9। क्लियर है? यहाँ लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi where I is equal to 1 to 9 is equal to 45 और 9 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, देन मीन कितना आएगा इसका, मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi वेयर i इज इक्वल टू 1 to 9 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 9 इज इक्वल टू 54 बाय 9, तो 9 5 जा 45। तो हमारे पास मीन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। मीन कितना आ रहा है 5 आ रहा है। एक मिनट, 5 नहीं 6 होगा ना, 6 आ रहा है। तो हमारे पास मीन का वैल्यू कितना आ रहा है 6 आ रहा है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मीन का वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसमें से मीन हमारा 6 आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं समेशन ऑफ, हम यहाँ पे लिख सकते हैं xi माइनस 5 वेयर i इज इक्वल टू 1 to 9 इज इक्वल टू 9। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ xi where I is equal to 1 to 9 minus 5 9 जा 45 is equal to 9। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x बार माइनस 5 is equal to कितना आ जा रहा है यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 1। ठीक है, तो x बार माइनस 5 हमारे पास कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो 5 माइनस एक्स बार क्या मेरे पास -1 होगा। ये क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हम यहाँ पर क्या ऐसे लिख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, एक मिनट, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 5 प्लस 5 माइनस एक्स बार लिख सकते हैं। नाउ स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स बार का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू
5 माइनस एक्स बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ समेशन अगर हम देते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इसको लिखेंगे n मतलब 9 इंटू 5 माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस एक्स बार इंटू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5, एक मिनट, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस 5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ वैल्यू पुट करते, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है 45, लिख लेते 45 प्लस यहाँ पर वैल्यू 9 इंटू हमने फाइंड आउट किया -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 9 है। सॉल्व करते हैं तो आएगा 45 प्लस 9 माइनस 18, ठीक है, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। वैल्यू कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर इज इक्वल टू 45 और 9 54 माइनस 18, तो कितना वैल्यू आएगा 36, वैल्यू कितना आ रही है 36, ओके। तो ये वैल्यू हमारा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का आया है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है, तो निकाल लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका वैल्यू होता है रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे 36 डिवाइडेड n का वैल्यू कितना है 9 का रूट अंडर, तो 9 4 36 रूट 4 दैट इज नथिंग बट 2। इसका आंसर कितना आएगा, ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, इसके ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होंगे। ना हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या गिवन है। अ सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर आर 400 एंड 2475, ठीक है। लेटर ऑन 3 ऑब्जर्वेशन 3 4 5 were found to be incorrect, ठीक है। If the incorrect observation are omitted, हटा दिए जा रहा है, देन पूछा जा रहा है द वेरिएंस ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, रिमेनिंग जो ऑब्जर्वेशन बच रहा है उसका आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 100, कितना दिया हुआ है 400। नेक्स्ट दिया हुआ समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 100, वो कितना गिवन है हमारे पास 2475, ठीक है 2475। क्लियर है। अब क्या हुआ है कि इसमें 3 4 5 को ओमिट कर दिया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब अब क्या हो गया, तो हमें बताना है कि करेक्ट हमारा ऑब्जर्वेशन मतलब वेरिएंस कितना है रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 97 प्लस यहाँ वैल्यू कितना है 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 400, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 97 इज इक्वल टू 400 माइनस 5 4 9 9 और 3 12। तो सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 388, ओके ये वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट सेम उसी तरीके से वहां भी सॉल्व करेंगे। तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 97 इज प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू कितना दिया है 2475। विजिबल है
2475। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इज इक्वल टू 1 to 97 इज इक्वल टू 2475 माइनस, यहाँ देखते हैं 16 और 5 सॉरी 16 और 9 कितना हो जाए 25, तो 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा वैल्यू 2425 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब हमको क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 97 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, एक्स बार का स्क्वायर। क्लियर है, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा 2425 डिवाइडेड बाय 97। ओके, माइनस एक्स बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से डिवाइड कर देंगे तो 388 डिवाइडेड बाय 97 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इसका वैल्यू 25 आ रहा है और इसका देख लेते हैं, इसका 16 आ रहा है, तो वैल्यू कितना आ रहा है 9। वैल्यू कितना है 9, तो हमारे पास वेरिएंस कितना आ गया, वेरिएंस हमारे पास 9 आ गया। वेरिएंस हमारे पास 9 आ गया, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन हमारा डी इसमें करेक्ट होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ओके ऑफ द नंबर इतना इज इतना। ठीक है, ओके, देन व्हाट इज द फ्लोइंग इज, मतलब इसमें से कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट होगा, ये हमें बताना है। क्लियर है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है 3.5। ठीक है, तो इसका हम मीन पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। 2 + 3 + a + 11 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। ओके, तो मीन इज इक्वल टू मेरे पास होगा 11 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास 16 + a बाई 4। क्लियर है, तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + a बाई 4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट यहां पर हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है, इसका स्क्वायर करते हैं तो यहां पे वैल्यू कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू है 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू दिया 3.5, सिग्मा का स्क्वायर ही तो होता है वेरिएंस, है ना। तो सिग्मा का वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 3.5 है, तो उसका स्क्वायर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, इसका वैल्यू अभी हमने क्या निकाला है, ऐसा लिख लेते हैं 16 + a डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं, इसको छोड़ दो, है ना, ये भी तो ये ज्यादा इजी होगा हमारे लिए, है ना। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर दिया, अब सॉल्व करते हैं। 121 + 9 हो जाएगा 130, तो 134 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, इसको सॉल्व करते 60 का होल स्क्वायर 256, है ना, प्लस a स्क्वायर प्लस 32a डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 3.5 का स्क्वायर कितना होगा वो देख लो, इसका वैल्यू 12.25। ठीक है, इज इक्वल टू 134 + a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस, यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा 4 × 134 + 4a स्क्वायर, 4 × 134 + 4a स्क्वायर
-256 माइनस ए स्क्वायर माइनस 32a, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 उधर चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 12 33 कैरी 1, 4 1 5 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 256 माइनस ए स्क्वायर माइनस 32a, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी 196 इज इक्वल टू, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0, 13 में से 5 जाएगा तो 8, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे वैल्यू आएगा 3a स्क्वायर माइनस 32a, ठीक है। ये उधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 32a प्लस 280 माइनस 196 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 3a स्क्वायर माइनस 32a, 280 में से इतना घटेगा तो कितना हो जाएगा 84, कितना आ रहा है प्लस 84 इक्वल टू 0। तो आप देखो इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। ना हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, एक मिनट, ये 52 है नॉट 50। क्वेश्चन नंबर 51 में देख लेते हैं क्या गिवन है। द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 5। मीन क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है 5 ऑब्जर्वेशन का, एंड वेरिएंस दिया हुआ 124। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर इतना, देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा इज, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द डाटा इज क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन। तो मीन इज इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस बाकी रिमेनिंग, तो 5 ऑब्जर्वेशन में 3 गिवन है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, डिवाइडेड बाय 5। ओके, मीन हमें गिवन है 5, तो 25 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 माइनस 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। वेरिएंस क्या दिया हो वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 16। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 16। ये माइनस 10 जो है इधर जाएगा, सॉरी प्लस 10 इधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ये आ गया, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x एब्सोल्यूट बाय n, ठीक है। सॉरी यहाँ पे x बार होगा ना, हाँ ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, पुट करते हैं इसमें क्वेश्चन, देन वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक आएगा x माइनस 1 माइनस x बार का वैल्यू कितना है, हमने x बार का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया है क्या, हाँ अच्छा, x बार का वैल्यू 5, अच्छा x बार का वैल्यू तो 5 दिया ही है ना। तो 1 माइनस 5 प्लस फिर क्या है 2 माइनस 5 प्लस फिर क्या है 6 माइनस 5 प्लस इन दोनों का वैल्यू पता है ये कितना है, इन दोनों का
6 है, ठीक है, तो डायरेक्ट 6 पुट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 5 है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, तो 4 + 3 + 1 + 6 डिवाइडेड बाय 5, तो 4 3 7 1 8, 8 और 6 14, 14/5, तो 5 2 = 10, 5 8 = 40, तो आंसर कितना आ गया 2.8। तो मीन डेविएशन कितना है हमारे पास 2.8, जो कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है।